तो बेसिकली अगर किसी भी पेशेंट को, आपको या आपकी सोसाइटी में, आपने देखा होगा कई न्यूज़ में तो बड़ा ही कॉमन हो गया सोशल मीडिया के ज़माने में कि एक 35 साल का 40 साल का आदमी चल रहा था, जिम में था या कहीं खड़ा था और एकदम से कोलैप्स हो गया। आई एम वेरी श्योर कि आप में से सब ने ऐसा पढ़ा होगा या देखा होगा। उस वक्त सब लोग, हम जैसे अभी यहाँ किसी को हो जाए तो हम सब गैदर हो जाते हैं, उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। आई थिंक वो एक टाइम वेस्टेज है। जब भी कोई पेशेंट कोलैप्स करता है, कोलैप्स का मतलब उसका हार्ट अगर रुक जाता है, तो अगले 4 से 5 मिनट पे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करके सारे ऑर्गन्स को देना, ब्रेन को, किडनीज को। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन रहता है। अगर पहले 5 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना जाए, जो कि हार्ट की पंपिंग रुकने की वजह से होता है, तो ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, जो कि वापस नहीं किया जा सकता। एक बार अगर पेशेंट ब्रेन डेड हो गया, उसके बाद वो कभी भी रिवाइव नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, उसका हार्ट चलता रह सकता है बट उसमें जान नहीं रहेगी। तो बायोपल्मोनरी रिससिटेशन समझ रहे हैं? तो वो रिवाइव कैसे होगा? हार्ट का काम है ब्लड, हार्ट एक मसल है, ब्लड को पंप करती है कॉन्ट्रैक्ट करके। अगर हार्ट रुक गया है, अगर हम बाहर से उसको प्रेशर लगा के छाती में, अगर उसको प्रेशर लगा के किसी तरीके बाहर से पैसिवली काम भी करा दे, तो हो सकता है ब्लड का सर्कुलेशन रिगेन कर जाए या जिस कारण से हार्ट रुका है वो रिवाइव कर जाए और पेशेंट की ऑक्सीजनेशन ब्रेन को जो जानी है वो ना हैम्पर हो और जान बच जाए पेशेंट की। इसके लिए बहुत ज़रूरी है सीपीआर क्यों करना है, ये तो जानना ही ज़रूरी है, वो हम अभी आपको सब बताएंगे। दूसरा, कैसे करना है। आपका एक छोटा सा स्टेप किसी की जान बचा सकता है। और एक जो पेशेंट है, ऐसा नहीं कि सीपीआर करके सब बच जाएंगे, बट अगर हम 5 पेशेंट्स का सीपीआर करेंगे तो उनमें से 2 से 3 की जान बच जाएगी। एक्सीडेंट में हम लोग 2 टाइप का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। एक जो हम लोग टैप एंड टॉक, मैम जो दिखा रही थी आपको एग्जांपल, वो हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में होता है जब हम लोग ब्लीडिंग एंड फ्रैक्चर चेक करते हैं। हेड टू टो पूरा ब्लीडिंग एंड चेक करेंगे एंड फिर उसके बाद पाँव को थोड़ा सा पुश करके स्पाइनल इंजरी चेक करते हैं है या नहीं है। जो ब्रीथ चेक करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लुक, लिसन, फील। वो एक मेथड होता है, मेथड में हम लोग चेक करते हैं। मिनिमम 5 सेकेंड्स चेक करते हैं, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स के लिए हम लोग चेक करते हैं। रेस्क्यू ब्रीथ का मेथड क्या होता है? हेड टिल करेंगे पूरा, नोज पिंच होगा एंड माउथ ओपन करके माउथ टू माउथ पैरा ब्रीथ देंगे। कंप्रेशन देने का अलग अलग मेथड होता है सबका, बट आपको कॉमन मेथड में बता रहा हूँ। बिटवीन 2 निपल्स आपको अपना ये पाम हिल रखना है और जो आपका थंब फिंगर है विक्टिम के नोज के एकदम स्ट्रेट रखना है 90 डिग्री पे। ये मैनिक्विन है, जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें क्लिक का आवाज़ आएगा जो आपको बताता है कि आपका सीपीआर का कंप्रेशन एकदम परफेक्ट हो रहा है। आपने मास्टर हैंड अपना रख दिया जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं, जो आपका दूसरा हाथ है सपोर्टिव हैंड, वो आपके फिंगर्स को ऊपर खींच के रखेगा ताकि आपका फिंगर्स का प्रेशर विक्टिम के ऊपर ना जाए एंड विक्टिम के फेस की तरफ कंटिन्यू वॉच करना है। 30 कंप्रेशंस के बाद सेम 2 ब्रीथ करना है। जब हम लोग 2 ब्रीथ के बीच में जब हम लोग चेक करते हैं, वो हम लोग ये चेक कर रहे हैं जो हम लोग सांस दे रहे हैं विक्टिम को, वो सांस बाहर वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी हम ये चीज़ करेंगे प्रैक्टिकल। आप लोग में से जो भी वॉलंटियर है, जो भी आप करना चाहते हैं आके डेमो, तो आप लोग आके कर सकते हैं। जी, आजकल देखिए भारतवर्ष में पूरे देखें हम तो यंग हार्ट अटैक्स और सडन कार्डिक अरेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सडन कार्डिक अरेस्ट में एकदम से हृदय गति रुक जाती है, हार्ट रुक जाता है, पंप करना रुक जाता है। हार्ट एक मसल है जिसे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करना है। अगर हार्ट रुक जाएगा तो सबसे पहले जो ब्रेन में जो खून जा रहा है वो रुक जाता है और अगले 4 से 5 मिनट में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है ब्रेन में, जो कि कभी भी रिकवर नहीं हो सकता और पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है और धीरे धीरे बाकी अंग काम करना छोड़ते हैं और पेशेंट पूरी तरह जान चली जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है जब किसी को सडन कार्डिक अरेस्ट होता है तो हम टाइमली सीपीआर करें। सीपीआर इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, रिवाइव करना हार्ट को।
उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे CPR किया जाता है, कहाँ पे चेस्ट प्रेस करनी है, कितनी स्पीड से करनी है, कितनी डेप्थ से करनी है। अगर ये सब एक जनरल पब्लिक सीख जाए, जो आज हमने कैंप किया उसका पर्पज़ ही ये था कि हम जनरल पब्लिक को इसके लिए जागरूक करें। हम हर महीने एटलीस्ट एक बार ये कैंप ज़रूर करते हैं ताकि जनरल पब्लिक को CPR के बारे में सिखाया जाए। बिकॉज अगर हर आदमी को CPR करना आता होगा, हर बच्चे को, हर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को, उनके टेक्स्ट बुक सिलेबस में अगर ये होगा तो लोगों को टाइमली CPR का महत्व पता चलेगा और टाइमली CPR देना आएगा। अगर ये सब इंश्योर करेंगे हम कि हर एक बंदे को CPR करना आ जाए, आई एम वेरी श्योर हम बहुत सारी जानें बचा पाएंगे। और जो कैंप्स किए जाते हैं इनका पर्पज़ ही है, हमारी सरकार से भी ये अपील है कि ये चीज़ें नॉर्मल करिकुलम में लाएं, लोगों को, जनरल पब्लिक को ये सिखाएं ताकि हम जो सडन कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौतें हैं उन्हें कम से कम कर पाएँ। थैंक यू सो मच।